शनि रिंग वाला प्लेनेट अपने अद्भुत और रहस्यमयी रूप के लिए जाना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत भारी रेप्यूटेशन है और इसे एक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। ये स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और कर्म के लेसन्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमें सीखने ही पड़ते हैं। शनि हमें सिखाता है कि मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलती है। शनि का इन्फ्लुएंस रेस्ट्रिक्टिव और चैलेंजिंग लग सकता है क्योंकि यह हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है, अक्सर डिलेज, लिमिटेशंस और हार्ड वर्क से जुड़ा हुआ। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और परिश्रम से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शनि वैल्यूएबल गिफ्ट्स भी देता है, रिजिलियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस से मिली विजडम। यह हमें मजबूत और जिम्मेदार बनाता है और एक्सपीरियंस से मिली विजडम। शनि की शिक्षा हमें जीवन में स्थिरता और समझदारी प्रदान करती है। ये सेलेस्टियल टास्क मास्टर हमें अपनी लिमिटेशंस का सामना करने और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सॉलिड फाउंडेशंस बनाने के लिए इंकरेज करता है। यह हमें सिखाता है कि मजबूत नींव पर ही स्थायी सफलता का निर्माण होता है। शनि हमें याद दिलाता है कि ट्रू ग्रोथ चैलेंजेस का सामना करने से ही आती है। संघर्ष के बिना कोई वास्तविक प्रगति नहीं होती। शनि की एनर्जी को समझकर हम उसकी चैलेंजेस को ज्यादा अवेयरनेस और ग्रेस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। यह हमें जीवन की कठिनाइयों को समझदारी और शांति से पार करने की शक्ति देता है। पहले घर में शनि के साथ व्यक्ति अक्सर कम उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास रखता है। वो स्टार्टिंग ईयर्स में सीरियस, रिजर्व्ड और शर्मीले भी लग सकते हैं। सेल्फ डाउट और क्रिटिकल इनर वॉइस ओवरकम करने के ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। ये लोग अक्सर दुनिया का बोझ अपने कंधों पर महसूस करते हैं, लेकिन ये प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन और जिंदगी के प्रति प्रैक्टिकल अप्रोच भी देता है। समय के साथ ये लोग रिजिलियंस और खुद की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ये स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी के पिलर्स बन जाते हैं। दूसरे घर में शनि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट के महत्व पर जोर देता है। ये लोग अक्सर हार्ड वर्क और फ्यूचर के लिए सेविंग की वैल्यू जल्दी सीख जाते हैं। वो फाइनेंशियल लिमिटेशन के पीरियड से गुजर सकते हैं जो उन्हें बजटिंग और नीड्स की प्रायोरिटाइजिंग के वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं। ट्रू सिक्योरिटी एक्सटर्नल पोजेशन से नहीं बल्कि अंदर से आती है। शनि का इन्फ्लुएंस फाइनेंसेस के प्रति कॉशियस और कंजर्वेटिव अप्रोच को इनकरेज करता है। ये लोग अपने लव्ड वंस के लिए प्रोवाइड करने और स्टेबल एनवायरनमेंट बनाने का महत्व समझते हैं। तीसरे घर में शनि कम्युनिकेशन स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है, अक्सर इसे सीरियस और थॉटफुल बनाता है। ये लोग बोलने से पहले अपने वर्ड्स को केयरफुली कंसिडर करते हैं और क्लियर कंसाइज कम्युनिकेशन पसंद करते हैं। उन्हें स्मॉल टॉक चैलेंजिंग लग सकती है और डीपर, मोर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस पसंद होती हैं। ये प्लेसमेंट सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है, अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी के सेंस के साथ। तीसरे घर में शनि इंफॉर्मेशन के केयरफुल कंसिडरेशन और डिसर्निंग माइंड को एनकरेज करता है। ये लोग गॉसिप या रूमर्स से आसानी से स्वेड नहीं होते। चौथे घर में शनि जिम्मेदारी की नींव। चौथे घर में शनि के साथ घर और परिवार का कॉन्सेप्ट बहुत महत्व रखता है। ये लोग अक्सर अपने परिवार के प्रति स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबल होम एनवायरनमेंट बनाने का एहसास रखते हैं। ये इमोशनल सिक्योरिटी और अपने सराउंडिंग्स में ऑर्डर क्रिएट करने को वैल्यू देते हैं। यहां शनि पास्ट को लेट गो करने और फ्यूचर के लिए सिक्योर बेस बनाने के लेसन्स दे सकता है। ये लोग समझते हैं कि ट्रू सिक्योरिटी अंदर से और इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड लाइफ बनाने से आती है। पांचवें घर में शनि मापा हुआ आनंद और रचनात्मकता। पांचवें घर में शनि रोमांस और सेल्फ एक्सप्रेशन के प्रति ज्यादा कॉशियस या रिजर्व्ड अप्रोच दे सकता है। ये लोग रोमांटिक रिलेशनशिप्स बनाने में अपना टाइम लेते हैं, फ्लीटिंग पैशंस के बजाय स्टेबिलिटी और कमिटमेंट चाहते हैं। क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को भी डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के साथ अप्रोच किया जा सकता है। यहाँ शनि ब्यूटी के लिए डीप अप्रिशिएशन और रिफाइंड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी भी कल्टिवेट कर सकता है। ये लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढने के बजाय क्रिएटिंग के प्रोसेस में जॉय ढूंढना सीख सकते हैं। छठे घर में शनि कार्य नीति। छठे घर में शनि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सर्विस के महत्व को हाईलाइट करता है। ये लोग स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक रखते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट डालने को तैयार रहते हैं। वो खुद को हेल्थ केयर, सोशल वर्क या अदर सर्विस ओरिएंटेड फील्ड्स में करियर्स की तरफ ड्रॉन पा सकते हैं। ये प्लेसमेंट हेल्थ और वेलनेस पर फोकस भी इंडिकेट कर सकता है। छठा घर हमारे डेली रूटीन्स और वर्क एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ शनि हमारे काम में मीनिंग और पर्पस ढूंढने के महत्व पर जोर देता है। 7वें घर में शनि प्रतिबद्धता के बंधन। 7वें घर में शनि का होना एक गहरा प्रभाव डालता है जो पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है। 7वें घर में शनि पार्टनरशिप्स में कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है। ये लोग अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स में एक स्थिरता और गंभीरता लाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अक्सर अपने रिलेशनशिप्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और स्ट्रॉन्ग, लास्टिंग बॉन्ड्स बनाने के लिए एफर्ट डालने को तैयार रहते हैं। उनके लिए रिलेशनशिप्स सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। वो मैरिज में डिलेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं या अपने पार्टनरशिप्स में चैलेंजेस फेस कर सकते हैं जो उन्हें कॉम्प्रोमाइज और कम्युनिकेशन के वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं। ये चैलेंजेस उन्हें और भी मजबूत बनाते हैं और उनके रिलेशनशिप्स को एक नई दिशा देते हैं। शनि का इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स के प्रति कॉशियस या रिजर्व्ड अप्रोच भी दे सकता है। ये लोग अपने इमोशंस को खुलकर व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो वो बहुत जेन्युइन होते हैं। ये लोग समझते हैं कि ट्रू इंटीमेसी के लिए वल्नरेबिलिटी और चैलेंजेस के थ्रू साथ मिलकर काम करने की विलिंगनेस चाहिए। उनके लिए एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का मतलब है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रोथ करना। 9वें घर में शनि साधक की यात्रा। 9वें घर में शनि फिलॉसफी, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में डीप इंटरेस्ट इंडिकेट कर सकता है। इन लोगों में लाइफ का मीनिंग समझने की स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकती है और नॉलेज और विजडम ढूंढते हैं। ये प्लेसमेंट लर्निंग के प्रति डिसिप्लिन्ड अप्रोच और ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन के लिए प्रेफरेंस दे सकता है। 9वां घर हमारे बिलीव्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और हायर लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। यहां शनि इन एरियाज में स्ट्रक्चर और पर्पस ला सकता है। ये लोग समझते हैं कि ट्रू ग्रोथ हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आती है। 10वें घर में शनि महत्वाकांक्षा का भार। 10वें घर में शनि करियर, पब्लिक इमेज और सोसाइटी में हमारे रोल पर जोर देता है। ये लोग अक्सर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एम्बिशन और अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स के लिए रिकॉग्निशन पाने की डिजायर महसूस करते हैं। वो अपने करियर्स में डिलेज या चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्स्टिकल्स अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ और सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। 10वां घर हमारी पब्लिक इमेज और रेप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ शनि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरियसली लेने और अपने चोजन फील्ड में एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करने के लिए एनकरेज करता है। 11वें घर में शनि समुदाय की संरचना। 11वें घर में शनि फ्रेंडशिप्स और सोशल कनेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। इन लोगों का अक्सर एक स्मॉल लेकिन क्लोज निट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होता है। ये अपने रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी और कमिटमेंट को वैल्यू देते हैं और लास्टिंग बॉन्ड्स बनाने में टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। ये प्लेसमेंट ग्रुप एक्टिविटीज में स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ला सकता है। 11वां घर फ्रेंडशिप्स, होप्स और फ्यूचर के ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ शनि इन एरियाज में रियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी ला सकता है। 12वें घर में शनि आत्मनिरीक्षण की गहराई। 12वें घर में शनि अक्सर इंट्रोस्पेक्शन और लाइफ के हिडन एस्पेक्ट्स में डीप इंटरेस्ट की तरफ ले जाता है। ये लोग स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी या अदर फील्ड्स की तरफ ड्रॉन हो सकते हैं जो माइंड के इनर वर्किंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये सॉलिट्यूड या आइसोलेशन के पीरियड्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो उन्हें अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने देते हैं। 12वां घर सबकॉन्शियस माइंड, हिडन एनिमीज और प्लेसेस ऑफ कन्फाइनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ शनि इन एरियाज में ग्रेविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस ला सकता है। शनि के लेसन्स हालांकि अक्सर चैलेंजिंग होते हैं, अल्टीमेटली ग्रोथ, मैच्योरिटी और खुद की और हमारे आसपास की दुनिया की डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाते हैं। शनि हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने फियर्स और लिमिटेशंस का सामना करें और उन्हें ओवरकम करें। शनि की एनर्जी को एम्ब्रेस करके हम लाइफ की चैलेंजेस को ज्यादा रेजिलियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजडम के साथ नेविगेट करना सीख सकते हैं। यह हमें पेशेंस और परसिवरेंस की इंपॉर्टेंस को समझने में मदद करता है जो किसी भी जर्नी में एसेंशियल होते हैं। कई रेमेडीज शनि के ज्यादा चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें जेमस्टोन्स, मैंट्रास और स्पेसिफिक रिचुअल्स शामिल हैं जो शनि की एनर्जी को बैलेंस करने में सहायक होते हैं। डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, योगा और रेगुलर एक्सरसाइज इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस कल्टीवेट करने में मदद कर सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस न केवल फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं
बल्कि मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को भी एनहांस करते हैं। एक्ट्स ऑफ सर्विस और चैरिटी फोकस को पर्सनल लिमिटेशन से दूसरों की मदद करने की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, पर्पस और कनेक्शन का सेंस फॉस्टर करते हैं। यह हमें ह्यूमिलिटी और कंपैशन की भावना को डेवलप करने में मदद करता है। याद रखें, शनि हार्ड वर्क और डेडिकेशन को रिवॉर्ड करता है। कंसिस्टेंट एफर्ट और डिटर्मिनेशन के साथ हम शनि की चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो हमें स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाते हैं।